जो 8 लोकसभा संबल के जो प्रत्याशी हैं, बहुत कर्मठ, जुझारू और हर तरह से सक्षम परम आदरणीय प्रेमचंद सैनी जी, उनसे मैं बहुत पिछले 3-4 चुनावों से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। 15 साल से मेरी जान पहचान है। वो बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का हम सब लोग जनता आभार प्रकट करती है, क्योंकि बहुत अच्छे प्रत्याशी को उन्होंने टिकट देकर के मैदान में उतारा है। पूरे लोकसभा संबल की जनता की भावना उनके साथ है। आदरणीय हमारे देश के यशस्वी देशी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो आवाज़ है, वो जनता का अब की बार 400 पार, ये बिल्कुल गारंटी, जनता गारंटी उनको खुद गारंटी दे रही है कि अब केवल 400 पार करके दिखाएंगे हम मोदी जी को, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज़ में पवन कोहली। और हम लोग चलते चलते आज चूँकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव में तकरीबन पहली जो चरण का चुनाव है वो कल 19 अप्रैल को होगा। और अभी मेरे साथ चूँकि पूर्व सैनिक भी रहे हैं और जनपद मुरादाबाद से बिलारी से भूरे सिंह फौजी हैं जो जाट समाज के नेता भी हैं। तो हम इनसे ही जानेंगे कि किस तरह से इस बार जो लोकसभा चुनाव देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि पहले चरण का चुनाव है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद दीजिए। तो सर, मैं कहना पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं। क्या? मैं भूरे सिंह चौधरी, जूनियर कमीशन ऑफिसर आर्मी से रिटायर्ड हूँ और पिछले 10 साल से भाजपा पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब भी पहले भी छुट्टी आता तब भी वो रहता था, पर जो इस समय जो चुनाव चल रहे हैं, जो 8 लोकसभा संबल के जो प्रत्याशी हैं, बहुत कर्मठ, जुझारू और हर तरह से सक्षम परम आदरणीय प्रेमचंद सैनी जी, उनसे मैं बहुत पिछले 3-4 चुनावों से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। 15 साल से मेरी जान पहचान है। वो बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का हम सब लोग जनता आभार प्रकट करती है, क्योंकि बहुत अच्छे प्रत्याशी को उन्होंने टिकट देकर के मैदान में उतारा है। पूरे लोकसभा संबल की जनता की भावना उनके साथ है। हर समाज का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से वोट करेगा और आदरणीय प्रेमचंद सैनी जी को जिताकर लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। क्योंकि मैं क्षेत्र में घूमता रहता हूं, मैं हर समाज, हर वर्ग के साथ मेरी जान पहचान है। मैं कई समाज सेवियों का संगठन, भूतपूर्व सैनिकों का मैं जिला अध्यक्ष मुरादाबाद का हूँ और कई समाज से जुड़ा हुआ हूँ, समाज के अंदर तो लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है। ये इस समय ये बात है कि आदरणीय हमारे देश के यशस्वी देशी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो आवाज़ है, वो जनता का अब की बार 400 पार, ये बिल्कुल गारंटी है, जनता गारंटी उनको खुद गारंटी दे रही है कि अब केवल 400 पार करके दिखाएंगे हम मोदी जी को, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि जैसे अभी पिछले 10 साल मोदी जी की सरकार रही, तो इसमें अगर, क्योंकि आप पूर्व सैनिक भी रहे हैं, तो सैनिकों के लिए कुछ बताएं, किस तरह से सरकार ने, क्या भाजपा ने सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों उनके परिवार के लिए कुछ ऐसा किया है? देखिए, जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, भारतीय सेना में जो टेक्नोलॉजी उसकी वेपन की यानी हथियार की है, वो बहुत ऊंची दर्जे पहुंच चुकी है। हमारी सेना बहुत मजबूत कर दी आदरणीय मोदी जी ने, क्योंकि उनको सब ऑटोमेटिक वेपन खरीद करके देना और उनके ड्रेस वगैरह के लिए और उनके जो रहन सहन के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड कर दिया। जब आज की क्षेत्र में हमारी जो भारतीय सेना है वो बहुत मजबूत और सक्षम है। हम दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तुरंत क्विक एक्शन वाली कार्रवाई कर सकती है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और आपसे रहेगा कि आप जाट समाज से भी आते हैं जी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो जाटों का काफ़ी अच्छा खासा एक प्रभाव है। और इस बार जयंत चौधरी जी जो राष्ट्रीय लोकदल से हैं, वो भी इस बार आए हैं, तो क्या पॉजिटिव या क्या देखने मिलेगा इस बार के चुनाव में? हाँ, देखिए साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो एक जाट बहुल वर्ग क्या कहा जाता है, जाट समाज के हिसाब से, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा श्री चौधरी चरण सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने के द्वारा भारत रत्न दे करके उन्होंने समस्त जाट समाज, समस्त किसान वर्गों के लोगों का एक सम्मान बढ़ाया है, बहुत बड़ा सम्मान बढ़ाया है। इससे किसान वर्ग को बहुत बड़ा सम्मान मिला है, क्योंकि उन्होंने सब आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने पूरे किसानों के लिए आवाज़ उठाई, सब किसानों के हित पर जितने भी काम किए सब उनके हित में किए। तो इसी चीज़ को लेकर के जब भारत सरकार ने भारत रत्न आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को दिया है, उसे सम्मानित किया है, तो इसके राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेगा और उन्होंने
सरकार के साथ गठबंधन किया, ये उनके एक बहुत अच्छी पहल है। इससे पश्चिम उत्तर प्रदेश समस्त जाट समाज, किसान वर्ग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है इस बार पूरी बात, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के सिद्धांतों से, उनकी नीति से हर एक किसान वर्ग, हर एक उसको लाभ मिल रहा है, तो वो बहुत अच्छी उस पर चल रहे हैं। तो उनकी सबकी सोच समझ जो ने लिया है आदरणीय जयंत चौधरी जी ने, ये बहुत अच्छा उनका कदम है और इसके साथ पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट समाज भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करेगा। मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। इस बार चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन अगर हम 10 सालों को देखें, 2014 से पहले के भारत को और 2024 का जो भारत है, इसमें आप कितना अंतर देखते हैं? 2024 से पहले भारत 10 साल पहले क्या था, उस 10 साल के अंदर आप देख रहे हैं बहुत कुछ। मतलब पहली बात तो भारत देश का जो विदेश में इतने देशों में नंबर उस पर बहुत पहले 11वें उस पर था, अभी नंबर 6 से लेकर आदरणीय मोदी जी ने नंबर 3 पर लाकर पहुंचा दिया। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता आदरणीय मोदी जी की है कि भारत देश का नाम आज पूरे विदेश में छाया हुआ है। वहाँ की जो विदेश की जो कमेटी है वो आदरणीय मोदी जी को पहल करती है, हर देश का आदमी बुलाता है आदरणीय मोदी जी हमारे देश में है, क्योंकि भारत देश का बहुत बड़ा नाम विदेश उसमें हो चुका है वर्ल्ड में। तो ये सारी कि भारत देश के अंदर किस तरह से एक अनुशासन लेकर चला, किस तरह हर वर्ग के साथ जनता का कितना सब तरफ से हर लाभ मिल रहा है, तो इसी चीज़ को लेकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। जनता, पूरे भारत देश की जनता की भावना इस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री तीसरी बार देखना चाहती है, क्योंकि वो भारत देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे विकास करा करके, चाहे वो रक्षा उसी तरफ से हो, चाहे आपकी ये बहुत सारी जो योजनाएं लेकर के वो आए हैं किसान वर्ग को, हर व्यापारी वर्ग को, किसान वर्ग को, हर वर्ग के समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ करके ऊपर तक पहुंचा दिया। चलते चलते बस एक क्वेश्चन और आपसे रहेगा। चूंकि भगवान राम के, अगर हमें भारतीय हैं और भारतीय और भगवान राम के बारे में ना सोचे तो अधूरा लगता है। 500 सालों के लंबे अंतराल और लंबे इंतजार के बाद में अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, और इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं समझता हूँ कि देश ही नहीं विदेशों में भी हिंदू सनातन धर्म के लोग रहते हैं, तो कैसे, क्या कहना चाहेंगे कि 500 साल के लंबा इंतजार अगर हम कंपेयर करें कांग्रेस से और भाजपा से, तो किस तरह से देखते हैं राम मंदिर को? देखिए, ये 500 साल पुराना मुद्दा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम मंदिर बनवा करके एक ये बहुत बड़ा हिंदू समाज यानी सनातन धर्म में भगवान राम को सब पूछते हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान ईश्वर हैं। हिंदू समाज, सनातन धर्म समाज, ये सब भगवान की उसी उस पर चल रहे हैं, उनकी कृपा से सब जनता का वो होता है, भला होता है। तो उन्होंने एक अच्छा मंदिर बनवा करके एक धार्मिक और एक उत्सव बहुत काम किया है, क्योंकि ये मुद्दा पहले से था। तो अब जब सरकार आई, उन्होंने, ऐसा नहीं है कि पहले इसी में उन्होंने वो किया हो, ये काफ़ी शुरू से ही मुद्दा हम चल रहा था कि भगवान जब भी आए, इसमें समय लगता है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बनेगा, आश्वासन देते हैं, और उन्होंने अपने वो आश्वासन को इस बार पूरा कर दिया। ये बहुत अच्छी पहल है। जय श्री राम के साथ सनातन धर्म की एक विजय उसके साथ में उन्होंने वो किया है कि सनातन धर्म की जय हो। ये बहुत अच्छे पहल। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो ये थे मेरे साथ पूर्व सैनिक भूरे सिंह फौजी जी, जाट नेता हैं, और काफ़ी मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की, इनसे वार्तालाप किया। चलते चलते इस कार्यक्रम में फिर अगले किसी नेता के साथ, किसी सामाजिक से जुड़ी हस्ती के साथ मिलते रहेंगे। तो देखते रहिए आप YS न्यूज़।